राम की करे, देवी की करे, हनुमान की करे, किसकी करे, मन बड़ा व्यथित होता है। एक सज्जन हमें मिले, उन्होंने पूरी आरती संग्रह रख रखी थी। उन्होंने पूरी आरती संग्रह रखी, 4 आरती गाई और हमको प्रणाम करने आए। बोले गुरुजी अभी थोड़ी आरती रह गई। मैंने कहा कितनी आरती करते? बोले पूरी बड़ी पुस्तक है। अरे भाई आप बताइए, राम में, कृष्ण में, शिव में, देवी में, हनुमान में कोई अंतर है? आपसे मैं पूछता हूं, वाटर में, जल में, पानी में कोई अंतर है? पढ़ा लिखा व्यक्ति था, उसे हिंदी नहीं आती थी। प्लीज गिव मी प्लीज 1 ग्लास वाटर। उसने सरलता में कह दिया 1 गिलास मुझे वाटर दे दो। कोई बेचारा अनपढ़ था, भाई रे पानी पिलाएगा के? पानी पिलाओगे क्या? पानी उसने कह दिया। शिष्ट भाषा के अनुसार उसने कहा भाई जी 1 लोटा जल देना। जैसे वाटर में कोई अंतर नहीं, जल में कोई अंतर नहीं, पानी में कोई अंतर नहीं, वैसे ही राम में, शिव में, देवी में, हनुमान में कोई अंतर नहीं। आप जिसको भजो उसी के भजन के प्रभाव से सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग पूजन करते हैं, पूजन करने में मन व्यथित होता है। अब अभी देखो, मीठी मीठी ठाकुर की कथा सुनेंगे 7 दिन तक, तो जो शिव भक्त होंगे वो कहेंगे नहीं नहीं हम भी कन्हैया को अपने घर में ले आते हैं, कन्हैया की पूजा करते हैं। जब कोई राम कथा सुनेगा तो माधुर्यमयी राम की कथा सुनने के बाद बोलेंगे हम भी राम जी की पूजा कर लेते हैं। अरे भाई, ये जो मन पीपल के पत्ते के तरीके हिलता रहता है ना, मना संधार ये धिया, धीमन बुद्धि, बुद्धि के अनुसार इस भगते हुए मन को थोड़ा रोको और इस मनी राम से कहो अरे मनी राम अब तो भगवान का भजन कर। लोग कहते महाराज क्या बताएं, सारे काम बन जाते हैं लेकिन भजन नहीं बनता। वो बात तो मैं भी कहता हूं। आज के व्यक्ति को कह दो कि आकाश के तारे गिन लो, वो गिन लेगा। समुद्र में यदि सुई गिर गई तो उसको भी निकाल लिया जाएगा। पर्वत नदियों की गणना हो सकती है। और उसी परिश्रमशील व्यक्ति से कहो भाई जी चलिए 3 घंटे श्रीमद् भागवत की कथा आपको बैठ के सुननी है, बड़ा कठिन। 3 घंटे नहीं बैठ सकते। 6-6 घंटे कैसे ताश खेल करके समय निकाल दिया पता नहीं चला। लेकिन उसी व्यक्ति से कहा जाए आप चलिए अमृतमयी कथा सुननी है, आपको वहां कोई समस्या नहीं होगी। भाई जी क्या बताऊं, थोड़ा सा घुटनों में दर्द रहता है। पहला बहाना, आजकल मुझे दिखता नहीं, व्यास जी बहुत दूर रहते हैं, दिखते तो है नहीं। अरे आप कहते हैं कि भजन में मन नहीं लगता, आप कहते हैं कि महाराज भजन बनता नहीं। मैं आपसे एक बात पूछूं, बहुत से लोग तो भजन करते करते सो जाते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, मंदिर में गए, थोड़ी बहुत देर बैठे, माला में हाथ डाला, माला छूट गई, धीरे धीरे करके सो लिया मंदिर में। भाई भजन में यदि नींद आती है, इस जगत पिता परमात्मा के भजन में यदि नींद आती है, तो मैं आपसे एक बात पूछूं, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, किसी भी व्यक्ति को आज तक रुपए गिनने में नींद आई है क्या? बोलो राधे राधे। हाँ, सब पढ़े लिखे लोग हैं। एक भी व्यक्ति कह दे गुरुजी हम 10 लाख की गड्डी गिन रहे थे हमें नींद आ गई, एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। और उन्हीं व्यक्तियों से पूछा जाए, वही व्यक्ति आते गुरुजी क्या बताएं नींद बहुत आती है। अरे भाई धन को तुमने श्रेष्ठ माना, धन पर आपकी चित्त वृत्ति एकाग्र हुई, धन को अपने गौड़ माना, धनी को तुमने नकार दिया, इसलिए भजन करते करते नींद आ गई।